बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू बी में मज़मून नवीसी का तरीक़ाकार सीखेंगे। हमारे मज़मून का उन्वान है मुआशरे में मीडिया का किरदार। मज़मून नवीसी के मकासद तुलबा इस काबिल होंगे कि मज़मून के मायनी और मज़मून नवीसी की अक़साम जान सकेंगे और इसके असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून तहरीर कर सकेंगे। मज़मून के मायनी यानी मज़मून की तारीफ़ किसी मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। मज़ामीन के अक़साम। मज़ामीन तीन तरह के होते हैं: बयानिया मज़ामीन, हकाया मज़ामीन और फ़िक्री मज़ामीन। बयानिया मज़ामीन वो होते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं, जैसे अल्लामा इक़बाल और कायद-ए-आज़म वग़ैरह। और हकाया मज़ामीन वो होते हैं जिसमें किस्से कहानियाँ बयान की जा सकें, जैसे बरसात का मौसम। और फ़िक्री मज़ामीन वो होते हैं जो हमारी सोच को उभारते हैं और दिए गए मज़मून के उन्वान का ताल्लुक़ फ़िक्री मज़ामीन में से है। मज़मून नवीसी का तरीक़ाकार। कोई भी मज़मून लिखते वक्त हम इसे तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं: तमहीद, नफ्स मज़मून और हासिल बहस। सबसे पहले मौजू का तारफ़ करवाया जाता है, फिर उसकी हमायत और मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं और उन पर बहस की जाती है, और आखिर में उसका नतीजा पेश किया जाता है। मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है और हर पैराग्राफ में मौजू के एक नए पहलू पर तबादला ख्याल किया जाता है। उन्वान का तारुफ। मीडिया। उर्दू में मीडिया का मतलब अबलाग है। अबलाग का लफ्ज़ बल्लिग से बना है, जिसके मायनी फैलाना और पहुँचाना है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मुतरादिफ़ लफ्ज़ कम्युनिकेशन भी है। ज़राए अबलाग को दो अक़साम में बांटा जा सकता है: प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार, रसाइल, मैगज़ीन, डाइजेस्ट, पोस्टर, पम्फलेट वगैरह शामिल हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह शामिल हैं। नफ्स मज़मून में हम फ़वाइद, नुक़सानात और तजावीज़ पर बहस करेंगे। सबसे पहले इसके फ़वाइद देखते हैं। मीडिया इस कदर तेज़ और तरक्की याफ्ता हो चुका है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में होने वाला बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा वाक़या सिर्फ़ चंद लम्हों में दुनिया भर के हर इंसान के इल्म में आ जाता है, और ये सब राब्तों में आसानी और तेज़ी की वजह से मुमकिन हुआ है। मीडिया मालूमात का एक बेहतरीन ज़रिया है। तालीमी और तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में वक्तन फ़वक्तन माहिरीन अपने तजर्बात, मुशाहिदात बयान करते हैं, और कौमी सतह पर साइंस, टेक्नोलॉजी, तारीख़, दीनियात, मुआशियात, सियासियात, सनत व तजारत, सकाफ़त व अदब, गर्ज़ हर मौजू पर क़ारीन, नाज़रीन और सामीन की मालूमात में वुसअत का बाइस बनते हैं। मीडिया बातचीत का भी अहम ज़रिया है। दूसरे ममालिक में हम अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, और इस दौर में ख़बरें ऐसी रोशनी हैं कि अगर इंसान तक ना पहुँचें तो ज़हन तारीक हो जाएं और दुनिया से राब्ता टूट जाए। इत्तलात का अमल फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करता है। लोग मौसमी पेशगोई के पेश नज़र अपनी दिन भर की मसरूफ़ियात का तयन करते हैं। अगर मुसाफिरों को इत्तला हो कि आज ट्रेन नहीं चलेगी, तो सैकड़ों मुसाफिर बहुत से एहतमाम और तैयारी की तकलीफ़ से बच सकते हैं। तफरीह को अबलाग का अहम जुज़ कहा जाता है। तफरीह ज़िंदगी के लिए बेहद अहमियत रखती है। थके हुए ज़हनों और अफसुर्दा दिलों के लिए मसीहाई का काम करती है। निडाल असाब में नई रूह पैदा करती है। आज के दौर में मौसर तालीम के लिए तफरीह को नागज़ीर समझा जाता है, और तफरीह के ज़रिए फ़राहम की गई इत्तलात और तालीम ज़्यादा मौसर साबित होती है। मीडिया दावत दीन का भी अहम ज़रिया है। ज़राए अबलाग के ज़रिए हम तिलावत कुरान, दरस कुरान और तफसीर कुरान सुनकर सीख सकते हैं। जहाँ मीडिया के फ़वाइद हैं, वहाँ इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। जदीद बरकी ज़राए अबलाग ने मुआशरे की इस्लाह कम, बगाड़ की सम्मत अपनी ज़्यादा कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही के धाने पर नज़र आ रही है। मुल्क में बाज़ अखबारात और रसाइल, टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने उरियाँ और नीम उरियाँ अफसानों की अशात को इतना फ़रोग़ दिया है कि अब तो ये उनके लिए एक नफ़ा बख्श तजारत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। और इसी तरह वीडियो कैसेटों का कारोबार इस वक्त एक सन्नत का दर्जा इख्तियार कर चुका है।
اور زیادہ تر طلباء کا وقت غیر ضروری طور پر نیٹ استعمال کرنے میں گزرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سست نظر آتے ہیں، ان کی نظر کمزور ہوتی ہے، اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے۔ میڈیا کے لیے کچھ تجاویز بھی ہیں۔ ذرائع ابلاغ سے تفریحی پروگرام اس طرح نشر کیے جائیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، اور بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے تعلیمی اور اصلاحی پروگرام مرتب کر کے پیش کیے جائیں تاکہ ان کی نشو و نما اسلامی طرز پر ہو۔ اور ذرائع ابلاغ عامہ کا بنیادی فرض ہے کہ اپنے پروگراموں اور خبروں میں صداقت کو اپنائیں، یعنی سچی خبریں شائع کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ نیٹ صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، اس کو بے جا استعمال کر کے اپنا وقت مت ضائع کریں۔ ٹی وی پر حیا سوز فلمیں نہ دکھائی جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور غزوات مبارکہ کے بارے میں دستاویزی فلموں کا اہتمام کیا جائے تاکہ پاکستانی مسلمانوں کو حیات طیبہ کے اہم واقعات اور نام مبارک کی زیارت نصیب ہو سکے اور ان کا ایمانی جذبہ بیدار ہو۔ اس کے علاوہ میڈیا کے بے شمار فوائد اور نقصانات ہیں، طلباء وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، یعنی حاصل بحث۔ الغرض ذرائع ابلاغ اپنے اندر اچھائیاں اور برائیاں سموئے ہوئے ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال درست طریقے سے کریں۔ ذرائع ابلاغ عامہ کی سمت اگر درست ہوگی تو سارا معاشرہ صحیح سمت میں سفر کر سکے گا اور اس سے اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا، اور اگر ذرائع ابلاغ کا قبلہ درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، جو کہ اس وقت اہل درد کو شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ ڈیئر طلباء، آپ اس لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاس سے بھی معلومات کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل پیراگراف کی صورت خوش خط لکھائی میں اپنی نوٹ بکس پر یہ مضمون تحریر کر لیں، اور اس میں تمہید، نفس مضمون اور اختتام کی ہیڈنگ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔